बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे आधी प्याली घी, इसके अंदर डालेंगे 4 से 5 जवे हम लहसुन को हमने रफली सा कूटना है। कूटने के बाद शामिल करना है अपने घी के अंदर और इसे थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे ताकि हमारे लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद शामिल करेंगे ये हमारे पास 4 से 5 अदद अंडे, इन्हें हमने अच्छा सा फेंट लिया है। इसके बाद शामिल करेंगे अपने इस लहसुन वाले घी के अंदर। शामिल करने के बाद इसे थोड़ा सा हम छोड़ देंगे ताकि ये अच्छा सा अंडा हमारा सेट हो जाए। फ़ौरन इसमें चम्मच नहीं हिलाना, इसे सेट होने का थोड़ा सा हम लेंगे टाइम। हमारा अच्छा सा सेट हो चुका है। अब हम इसमें क्या करना है, चम्मच अच्छा सा हिलाना है और हमने अपने अंडे को इसके अंदर तोड़ लेना है। जैसे ही अंडा हमारा पकना शुरू हुआ, इसमें हम डालेंगे ये हमारे पास वो गाजर जिसे हमने रफली सा काट लिया था, इसी अंडे के अंदर शामिल करेंगे। हम अपने इस गाजर को प्लेट को करेंगे अच्छा सा साफ़ ताकि जिसका कोई बना ज़ाया ना हो। हमारे वो देखने वाले जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारे वो चाहने वाले जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भेजना भी मत भूलिएगा, इससे मिलती है हमें हौसला अफजाई और आपकी तरफ से होता है हमारे लिए मोहब्बत का पैगाम। चलो इसे अच्छा सा पकाएंगे, इसे 2 मिनट से छोड़ देंगे ताकि गाजर अपने पानी में थोड़ी सी पक जाए। इसे हमने ओवर कुक नहीं करना। हमारी गाजर पकना शुरू होगी। ये है हमारे पास शिमला मिर्च, 1 अदद बड़े वाली हो तो 1 अदद, अगर छोटे वाली है तो जाएंगे इसमें 2 अदद। इसे भी हमें अच्छी सा काटना है, चॉप नहीं करना। काटने के बाद इसे अच्छा सा करेंगे मिक्स। अब हम शामिल करेंगे इसमें 1/4 काली मिर्च पाउडर और साथ ही डालेंगे 1/4 सफ़ेद मिर्च पाउडर और साथ ही हमें इसमें शामिल करना है ये हमारे पास नमक, 1/4 नमक की ध्यान से यूज़ लीजिए जनाब। सब्जियां अपना कलर चेंज कर चुकी हैं, इन्हें ओवर कुक हमने नहीं करना। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे स्टेज में ये हमारे पास बहुत ही मज़े का सोया सॉस डालेंगे हम। इसमें 4 से 5 चम्मच सोया सॉस डालने के बाद इसे हमने करना है अच्छा सा मिक्स। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच हम सिरके का, ये सफ़ेद सिरका हमने इसमें यूज़ करना है 1 चम्मच। शामिल करने के बाद इसे हमने थोड़ा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम अपने राइस, बहुत ही मज़े के राइस जी हमने उबाल लिए थे। आधा घंटा पहले हमने अपने चावल भिगो के रखने हैं। उसके बाद हमने पानी अच्छा सा उबालना है, फिर हमने इसमें शामिल करना है नमक और 1 चम्मच सिरका। डालने के बाद हमने अपने चावलों को उबाल लेना है। चावलों को इतना उबालना है कि इसमें 1 कनी ये देखिए बाकी रहनी चाहिए। ये मैं आपको दिखाऊँ, हमारे चावल में अभी 1 कनी बाकी है। जब 1 कनी बाकी रहेगी तो हम इसे निकाल लेंगे अपनी छाननी के अंदर। इसे छान लेंगे अच्छा सा, ऊपर पानी बहा लेंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो। चले अब इसे शामिल करेंगे इसके अंदर अपने मसाले में, वेजिटेबल में। शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने शामिल करना है इसके अंदर दोबारा से 1 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च, साथ ही डालेंगे 1/4 सफ़ेद मिर्च पाउडर। शामिल करने के बाद ऊपर से हमने डालना है इसके अंदर सोया सॉस। हम डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच सोया सॉस। बहुत ही मज़े के घर में रखे हुए 2 से 3 चीज़ों से बनाएंगे हम अपने चाइनीज़ राइस। बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे चाइनीज़ राइस आज ज़ारा किचन में। यकीन जाने जब एक बार आप बनाएंगे तो फिर बार बार बनाने पे आप भी इसे मजबूर हो जाएंगे और फरमाइश होगी इसे बार बार बनाने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे चाइनीज़ राइस। ये देखिए अब इसे हमने क्या करना है, 1 से 2 मिनट का देना है दम। दम की कंडीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लीजिए जनाब, साइडों से हम इसे खोलेंगे, दरमियान से हमने नहीं खोलना वरना हमारा चावल और कुक हो जाएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े के चाइनीज़ राइस हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही कम कीमत में, बहुत ही आसान और जायके में लाजवाब चाइनीज़ राइस ज़ारा किचन में हमारे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में प्यारे प्यारे हाथों में कमेंट्स भेजना भी मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।